नमस्कार। माउंट एवरेस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वाला है। जहां आप गए भले ही ना हो, लेकिन फोटो वीडियो से जानते जरूर होंगे कि माउंट एवरेस्ट क्या है, कहां पर स्थित है और क्या खासियत है। लेकिन आज उसी माउंट एवरेस्ट का नाम खतरे में है, क्योंकि कुछ लोग इस शानदार नाम को बदलना चाहते हैं और उनकी मांग है कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर राधानाथ सिकदार कर दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले साल 1952 में राधानाथ सिकदार ने ही एवरेस्ट की ऊंचाई नापी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस चोटी का नामकरण अपने अधिकारी कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर कर दिया। इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसके अनुसार 50 के दशक की बात है, तब ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के तहत पहाड़ों की ऊंचाइयां नापी जा रही थी। इस अभियान का हिस्सा राधानाथ भी थे। साल 1865 में सर्वे खत्म होने पर यह बात पक्की हो गई कि माउंट एवरेस्ट ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि कंचनजंगा। उसके बाद इसके नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तब इस इलाके में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने अपने पूर्व सर्वेयर जनरल रहे कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर चोटी का नाम दे डाला, जबकि एवरेस्ट का इस पर्वत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। साल 1830 से 1843 तक सर्वेयर रहे एवरेस्ट ने अपने कार्यकाल में ही राधानाथ सिकदार की नियुक्ति की थी, ताकि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे का काम शुरू हो सके। सिवाय इसके अंग्रेज अफसर एवरेस्ट का आज के एवरेस्ट से कोई संबंध नहीं था। वैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को क्या नाम दिया जाए, ये बहस तब भी हुई थी। कई लोगों का कहना था कि इस पर्वत को स्थानीय नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इससे इनकार करते हुए अपने ही अधिकारी के नाम पर पर्वत को एवरेस्ट बना दिया था। इसके अलावा सर्वे मैनुअल ने सिकदार का नाम ही गायब कर दिया, जबकि उन्होंने ही इसका पीक पता लगाया था। यहाँ पर जानकारी देते चले कि राधानाथ सिकदार का जन्म 5 अक्टूबर 1813 को कोलकाता में हुआ था। राधानाथ पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे और खासकर गणित में उनकी दिलचस्पी बहुत जबरदस्त थी। कॉलेज के तुरंत बाद ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में उनकी नौकरी पक्की हो गई। वो 30 रुपए महीने की पगार पर काम करने लगे, जो कि उस वक्त भारतीयों को मिलने वाली तनख्वाह में सबसे ज्यादा थी। यह जानकारी देते चलें कि बेहद प्रतिभाशाली गणितज्ञ ने बगैर एवरेस्ट तक पहुंचे ये पता लगा लिया था कि कंचनजंगा से कहीं ज्यादा ऊंचा एवरेस्ट है। साल 1852 में ही उन्होंने अपने विभाग को ये डेटा दे दिया था, लेकिन इसे आधिकारिक घोषित 4 साल बाद किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को इस पर भरोसा नहीं था। इसी दौरान एवरेस्ट का नामकरण भी विभाग के पूर्व अधिकारी एवरेस्ट के नाम पर हो गया। लेकिन जानकारों की माने तो ये चोटी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ऐसे में नाम बगैर नेपाल की सहमति के नहीं बदला जा सकता। ऐसे में कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है, जिसमें सीमा बांट रहे देशों की सहमति से दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी का नया नामकरण हो सके। लेकिन आंदोलन करना लोगों का हक है, वो सरकार से मांग कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास ये अधिकार है कि वो बात माने या ना माने। देखना होगा आगे क्या होता है और कैसे काम होता है। सरकार चलती है या फिर जो नाम है वही रहता है, देखना दिलचस्प रहेगा।